नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको एमएमआई का सब्जेक्ट मैं करा चुका हूं। जहां तक है बेटा, इस सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का ये मतलब है बेटा कि जो आपके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चंस का वीडियो का ये सॉल्यूशन है बेटा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और मेरे को जितने भी क्वेश्चन मिले हैं उनका सॉल्यूशन मैं आपको लेगा, ताकि आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सके कितने क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो मेरे को 50 में से आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस ही मिले हैं, जिसमें मैं आपको बता सकूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप लोग की वजह से ही मिले हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन मेरे को बताए थे, उन्हीं के बेसिस पर मैंने ये सीरीज़ जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने तैयार किए हैं और उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी हो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिए, जिससे सभी फ्रेंड्स पढ़ सकें और देख सकें कि कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने एग्ज़ाम में सही किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए रहिए, क्योंकि इस पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए डालता रहूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में और कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो एमएमआई का ये जो आज का मेरा जो वीडियो है, इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता रहेगा सेमेस्टर एग्ज़ाम का। आगे भी मैं सीएनसी का एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें जो भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे सेमेस्टर एग्ज़ाम में, उसका एक सोल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगा। तो आप लोग वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जो भी नए हों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग देख सकें और जो भी एग्ज़ाम में करके आए हैं उनका आंसर वो लोग मैच कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, बेवल प्रोट्रैक्टर इज एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बेवल प्रोट्रैक्टर एक मापी यंत्र होता है। कौन सा होता है? लीनियर होता है, एंगल होता है, रेडियस होता है, या नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इससे आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर मेरे हिसाब से सभी का ही सही गया होगा। बेवल प्रोटेक्टर नाम से क्लियर है बेटा। प्रोटेक्टर आपने नाम सुना है। प्रोटेक्टर क्या करता था? एंगल मेजर करता था। आप लोग ने मैथ में सुना है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बेवल प्रोटेक्टर भी है। तो बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है? बेवल प्रोटेक्टर एक हमारा एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी का आंसर मेरे हिसाब से सही ही होगा। बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं बेटा, एग्जाम में आया था, मेट्रिक स्क्रू हैज़ अ फ्लैंज एंगल। अब ये बेटा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये बहुत कम बच्चे करके आएंगे मुझे उम्मीद है। एक मेट्रिक स्क्रू का फ्लैंज एंगल कितने डिग्री का होता है? पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, 55 डिग्री, 47 डिग्री, 30 डिग्री। चार ऑप्शन दे रखे हैं। फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। आप लोगों को सॉल्यूशन में इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही किया है। मेट्रिक स्क्रू की बात की जाए तो उनका जो फ्लैंज एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो 60 डिग्री का होता है। ये ध्यान रखिएगा बेटा, फ्लैंज एंगल हमारा 60 डिग्री का होता है। तो जिन लोगों ने 60 डिग्री टिक किया होगा उनका आंसर सही होगा। और आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है आपके एग्जाम में, तो आपने अगर गलत आंसर भी लगाया होता है उसका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था। टैकोमीटर कैन मेजर। टैकोमीटर क्या मेजर करता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। टैकोमीटर आप लोगों को मैंने कहा था कि सारे इंस्ट्रूमेंट जरूर पढ़ के जाइएगा। टैकोमीटर बहुत इजी पूछा गया। टैकोमीटर क्या मेजर करता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को? जिन लोगों ने आंसर डी लगाया होगा तो उनका ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। अब आपके एग्जाम में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछा गया है। यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछी गई है, फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 2 MSD - 1 MSD, 1 MSD - 2 VSD, 1 VSD, 1 MSD - 1 VSD। तो चारों ऑप्शन दे रखे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए वर्नियर स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे वर्नियर स्केल की लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट पता हो। ठीक है बेटा, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए वो लीस्ट काउंट कितनी होती भी है। ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन बने हैं और एग्जाम में आए हैं। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है ये ध्यान रखिएगा, 1 MSD - 1 VSD। MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन एंड VSD मीन्स वर्नियर स्केल डिवीजन। तो फॉर्मूला कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? जो लीस्ट काउंट होती है वर्नियर कैलिपर पे, इसी के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आगे आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन में लीस्ट काउंट की वैल्यू पूछूंगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। यही फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग आंसर निकालते हैं वर्नियर कैलिपर का, जो कि आंसर आता है 0.02 mm लीस्ट काउंट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन। जिन लोगों ने डी ऑप्शन सही लगा होगा उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, द व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन विच कैन बी सीन ऑन अ मैट्रिक रूल। एक मैट्रिक रूल में दिखाई देने वाला न्यूनतम ग्रेजुएशन कितना है?
पहला ऑप्शन है 1 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.02 mm, तीसरा ऑप्शन है 0.1 mm एंड डी ऑप्शन है 0.5 mm। तो जल्दी से बेटा आंसर बताइएगा। तो स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन जो कि सीन हम मैट्रिक रूल में जो आप लोग स्केल यूज़ करते हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेजुएशन कितना दिखाई देता है, सबसे स्मॉलेस्ट, वो आप लोग ने देखा होगा, वो जो स्केल होती है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसमें ये 1 mm आपको दिखाई देता है सबसे छोटा। ठीक है बेटा, तो कौन सा आंसर होगा 1 mm। क्लियर होगा बेटा सभी लोगों को, ये ऑप्शन सही है। तो जिन लोगों ने ये आंसर लगाया है उनका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। पिच ऑफ द स्क्रू 13 माइक्रोमीटर इज, ऑप्शन है 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 0.5 mm। तो पिच की बात की जा रही है स्क्रू थ्रेड के माइक्रोमीटर में। ठीक है ना बेटा, माइक्रोमीटर का जो स्क्रू थ्रेड होता है उसमें पिच पूछी गई है, पिच की वैल्यू कितनी होती है, 1 mm, 2 mm, 1.5 mm, 0.5 mm। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइएगा। इसकी आंसर की बात की जाए, आंसर क्या सा सही है बेटा 1 mm। क्लियर हो रहा बेटा सभी लोग को, ये तो ध्यान रखिएगा 1 mm की पिच होती है हमारी स्क्रू थ्रेड की माइक्रोमीटर। जिन्होंने 1 mm लगाया होगा ऑप्शन है तो उनका आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। एसेंशियल आइटम ऑफ एन ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर, एक ऑप्टिकल मापी यंत्र के आवश्यक अंग होते हैं, लाइट, लेंसेज, मिरर, ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसका आंसर आपको पता होगा। इजी क्वेश्चन पूछा गया था। लाइट का यूज़ हम लोग करते ही हैं ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, लेंसेज का यूज़ करते हैं, मिरर का यूज़ भी हम लोग करते हैं। तो तीनों ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा, डी ऑप्शन जिन्होंने सही लगाया है उसका आंसर सही होगा, बाकी लोगों का आंसर गलत होगा। ठीक है बेटा, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। टेम्पलेट इज यूज फॉर चेकिंग, टेम्पलेट का प्रयोग किस लिए किया था। पहला ऑप्शन है प्रोफाइल, दूसरा टॉलरेंस, तीसरा सरफेस रफनेस, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए। टेम्पलेट वाला बेटा क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने किया था एग्जाम में, ठीक है, बहुत कम लोग का इसका आंसर सही है। टेम्पलेट की बात की जाए तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखिए बेटा, प्रोफाइल भी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टॉलरेंस भी चेक करने के लिए, सरफेस रफनेस भी। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, मीन्स ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखिए बेटा, 8th क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए, द एक्यूरेसी ऑफ ए माइक्रोमीटर इज, अब माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी पूछी गई है। एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कितनी होती है, ये चीज़ आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा। अगर माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा 0.001 mm। ये ध्यान रखिएगा बेटा आप लोग, 0.001 mm, 0001 mm होगा हमारा माइक्रोमीटर के एक्यूरेसी का आंसर। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। द मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपैरेटर, मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपैरेटर द रेशियो पॉइंटर मूवमेंट टू द प्लंजर मूवमेंट। एक कंपैरेटर का मैग्निफिकेशन पॉइंटर द्वारा तय की गई दूरी और प्लंजर द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। मतलब ये सही है, ट्रू, या गलत है, या ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है, या नन ऑफ दी। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए। अगर हम इसकी बात की जाए तो मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारा पॉइंटर मूवमेंट टू द प्लंजर मूवमेंट, ये क्वेश्चन सही लिखा है, ये स्टेटमेंट सही लिखा है। कंपैरेटर का मैग्नीफिकेशन यही होता है बेटा, पॉइंटर मूवमेंट टू द प्लंजर मूवमेंट। तो ये आंसर सही है। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है, ए ऑप्शन हमारा सही है, ये स्टेटमेंट हमारा सही दे रखा है मैग्नीफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन इज, तो 1 माइक्रोन आपको पता होना चाहिए। 1 माइक्रोन कितना होता है बेटा, 1 माइक्रोन की बात की तो 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 माइक्रोन होता है 10⁻³ mm। ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग, ठीक है बेटा। तो 0.001 mm, ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका सही है 1 माइक्रोन की बात की जाए। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ नॉट अ पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल। क्वेश्चन आपको पूछा था एग्जाम में, इनमें से कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल नहीं है। क्वार्ट्ज, सोडियम क्लोराइड, बेरियम नाइट्रेट, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा नहीं है। इसमें आंसर की बात की जाए, इसमें कौन सा नहीं है, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखिए बेटा, ऑप्शन जो बी है ये हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल नहीं है। ठीक है बेटा, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे पीजो इलेक्ट्रिक मटीरियल हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। जिन लोगों ने बी आंसर सही लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेजेस आर मेजरिंग स्टैंडर्ड। स्लिप गेजेस कौन से मेजरिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, लाइन मेजरिंग स्टैंडर्ड, लाइट मेजरिंग स्टैंडर्ड, एंगल मेजरिंग स्टैंडर्ड, या एंड मेजरिंग स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखिए बेटा, स्लिप गेजेस कैसे होते हैं, स्लिप गेजेस होते हैं हमारे एंड मेजरिंग स्टैंडर्ड। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा सभी लोग, स्लिप गेजेस कौन से होते हैं, एंड मेजरिंग स्टैंडर्ड्स हमारे होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कॉमनली यूज स्लिप गेजेस इज अ सेट नंबर। कौन सा सेट नंबर कॉमनली यूज़ किया था, प्रायः उपयोग किए जाने वाले स्लिप गेज की सेट कौन सी होती है, 112, 87, 45, 32। फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही लगा के आया है। इसके आंसर की बात की, इसका आंसर है 112। ठीक है बेटा, सेट नंबर जो है हमारा एक स्लिप गेज का 112 होता है, इसको अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं, प्रायः प्रयोग में लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा, विच इंस्ट्रूमेंट कैन डायरेक्टली मेजर प्रेशर। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। कौन सा यंत्र सीधे दाब को माप सकता है, माप सकता है। रोटामीटर, बॉर्डन ट्यूब, एलवीडीटी, स्ट्रेन गेज। तो ये बहुत सिंपल है। बॉर्डन ट्यूब हमारा जो होता है ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, डायरेक्टली प्रेशर को मेजर करता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोग को। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली देयर आर टाइप्स ऑफ फिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। फिट की बात की जाए, 3 टाइप के फिट होते हैं, आप लोगों को नाम बताना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही है, 3 टाइप के फिट। और आप लोगों को पता हो मैक्सिमम लोगों को 3 टाइप के फिट कौन कौन से होते हैं, जरूर बताइएगा बेटा। क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा तीनों लोगों को। 3 टाइप के फिट्स होते हैं हमारे। ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। द स्टैंडर्ड मेजरिंग टेम्परेचर, जो एग्जाम में पूछा गया था, स्टैंडर्ड मेजरिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 20 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्लस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टैंडर्ड मेजरिंग जो टेम्परेचर होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा स्टैंडर्ड मेजरिंग टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे दे नहीं रखा है, तो इसलिए 20 डिग्री सेल्सियस आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड मेजरिंग टेम्परेचर जो होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18, यूजली सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। यस, समटाइम्स, नेवर, ओनली फॉर वर्क। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। सरफेस प्लेट्स की बात की जाए, जो हमारे लेवलिंग प्लेट्स होते हैं, मेजर कर की जाती हैं, तो इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं, बनाते हैं। यूजली की बात की तो यूजली नहीं होता बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सरफेस प्लेट्स बनाए जाते हैं कास्ट आयरन के, लेकिन हमेशा यूजली नहीं बनाए जाते हैं, समटाइम्स हमारे बनाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से भी सही होगा। ध्यान रखिए बेटा, कास्ट आयरन के बनाए जाते सरफेस प्लेट, लेकिन हमेशा नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी हम लोग का यूज़ किया जाता है, तो समटाइम्स हमारा इसका आंसर होगा। टेली सर्फ आपको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो इसका आंसर लगा चुके होंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन ए है स्ट्रेटनेस, रफनेस, राउंडनेस, पैरेललिज्म। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। टेली सर्फ की बात करें, टेली सर्फ कौन सा होता है, सरफेस रफनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ध्यान रखिए बेटा, रफनेस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत हम लोगों ने इसका सही आंसर लगाया। द लेंथ ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर इज 103 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट कमेंट में बताइएगा। तो ये आपको पहले चैप्टर में ही मिलेगा बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर की बात की जाए तो इसका आंसर जो सही है 102 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए बेटा, 102 सेंटीमीटर को हम लोग इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ प्रेफर टू यूज साइन बार फॉर एंगल नॉट ग्रेटर देन। अब ये अच्छा क्वेश्चन था। साइन बार अगर आप लोगों ने पढ़ा रखा है, डिसएडवांटेज पढ़ रखे हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 15 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। साइन बार का यूज़ करते हैं, उसका जो रेंज होती है बेटा वो 15 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में यूज़ करते हैं। चीज़ ध्यान रखिएगा, तभी ये हमारा सही आंसर देता है। 45 से ज़्यादा होने पे मेजर नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो होता है एंगल 45 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा क्लियर होगा। 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल होगा तो हम लोग साइन बार का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है ना, क्लियर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। लोड सेल इज एसेंशियली आ फोटोवोल्टिक सेल, स्ट्रेन गेज, थर्मिस्टर, नन ऑफ दी। तो बहुत सिंपल पूछा गया है। लोड सेल अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को इसको आंसर अपने देखते लगा दिया होगा। ठीक है बेटा, लोड सेल एसेंशियली कौन सा होता है, स्ट्रेन गेज होता है। स्ट्रेन गेज में हम लोग लोड सेल का यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इन अ सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स द बेसिक साइज एंड नॉमिनल साइज ऑफ द होल एंड शाफ्ट शुड बी। तो बेसिक साइज़ की बात की जा रही है, नॉमिनल साइज़ की बात की जा रही है होल एंड शाफ्ट की। तो ये क्या होती है बेटा, सेम होती है। ये चीज़ ध्यान रखिए बेटा, सेम होती है, तभी हम लोग बेसिक साइज़ में मापते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ गियर टूथ वर्नियर द 2 वर्नियर सेट एट एन एंगल ऑफ। तो आप लोगों ने ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने गियर टूथ वर्नियर के बारे में पढ़ा रखा होगा तो आप लोग इसका आंसर लगा दिए होंगे। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। गियर टूथ वर्नियर से कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है 90 डिग्री, ऑप्शन सी बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है पी, ऑप्शन डी है एट एनी एंगल। तो फटाफट बेटा आप लोग कमेंट कीजिएगा। गियर टूथ वर्नियर में जो 2 वर्नियर होते हैं, वर्नियर मीन्स 2 वर्नियर स्केल जो लगाए जाते हैं। ठीक है था, जो 2 वर्नियर स्केल लगाए जाते हैं वो कितने एंगल पर लगाए जाते हैं, 90 डिग्री पे। चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, 90 डिग्री पर दोनों एंगल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा। कंपेरेटर एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन।
कंपैरेटर की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा। ऑप्शन ए है प्राइस, ऑप्शन बी है मैग्नीफिकेशन, ऑप्शन सी है रॉबर्टनेस, ऑप्शन डी है फ्लेक्सिबिलिटी। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बच्चों ने आंसर सही भी लगाया होगा। लेकिन कंपैरेटर एक्यूरेसी की बात कीजिए तो कंपैरेटर की एक्यूरेसी मैग्नीफिकेशन पे डिपेंड करती है, आवर्धनीयता पे डिपेंड करती है, आवर्धता पे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोग को। आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। जिन लोगों ने बी ऑप्शन सही लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DTI की बात की जाए, DTI इज अ कंपैरेटर ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, ऑल ऑफ दी। तो फटाफट सभी लोग बताएं DTI की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बहुत कम बच्चों को DTI की फुल फॉर्म पता थी, क्योंकि DTI का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था। एक ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल एक और क्वेश्चन DTI से रिलेटेड पूछा गया था। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन को सही से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इसका आंसर सही से लगा दिया होगा। ठीक है बेटा, तो DTI की बात की। DTI क्या होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, डायल टेस्ट इंडिकेटर DTI का फुल फॉर्म होता है। ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है हमारा, वो किस टाइप का कंपैरेटर होता है, अब आप चीज़ को आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। डायल टेस्ट इंडिकेटर की बात करें तो डायल टेस्ट जो इंडिकेटर होता है वो हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन सही है। मैकेनिकल कंपैरेटर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डायल टेस्ट हमारा इंडिकेटर। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें क्लियर है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर इज एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ट्राई स्क्वायर का एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है येस, नो, समटाइम्स, नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा, तो ट्राई स्क्वायर की बात की तो ट्राई स्क्वायर कैसा होता है, ट्राई स्क्वायर इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, तो 90 डिग्री एंगल को चेक करता है, मेजर करता है। तो ये हमारा क्या होता है, एक तरह से एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है येस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्यूशनर काउंटर इज नॉट प्रोवाइडेड इन डैश टाइप ऑफ DTI। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रिवोल्यूशनर काउंटर की बात की गई, तो रिवोल्यूशनर काउंटर किस में होता है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ठीक है बेटा, रिवोल्यूशनर काउंटर किसी एक कंपैरेटर में आप लोग पढ़ा था, वो कौन सा था, डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये चीज़ आपको लोग क्लियर हो जाएगी अब कि जो डायल टेस्ट इंडिकेटर से रिलेटेड पिछला वाला क्वेश्चन भी था जो मैंने कराया था, कंपैरेटर पूछा गया था, और ये क्वेश्चन भी हमारा है। ऑप्शन है प्लंजर, दूसरा है लीवर, तीसरा बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दी। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। रिवोल्यूशनर काउंटर जो होता है प्लंजर में तो होता ही बेटा, आप लोगों को पता है प्लंजर में होता है, लेकिन लीवर में नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लीवर में हमारा रिवोल्यूशनर काउंटर नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को, रिवोल्यूशनर काउंटर हमारा लीवर टाइप वाले में नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा। स्ट्रेन गेज शुड हैव लो सेंसिटिविटी डिवाइस, लो गेज फैक्टर, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड डी है ऑल ऑफ ABC। मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं हमारे। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर। स्ट्रेन गेज अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ रखी हैं स्ट्रेन गेज की, तो आप लोग को प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, तो इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेन गेज की बात की जाए, स्ट्रेन गेज पूछा गया है, लो सेंसिटिविटी डिवाइस है, लो गेज फैक्टर है, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपको बेटा बता दूं, स्ट्रेन गेज की बात करते हैं, स्ट्रेन गेज हमारा कैसा होता है, हाई सेंसिटिविटी डिवाइस होता है, हाई गेज फैक्टर होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। ध्यान रखें, लो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, बहुत कम हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट हमारा होना चाहिए स्ट्रेन गेज में। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन सी आप लोगों ने लगाया होगा तो सही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द बेसिक यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर सभी लोगों ने सही लगाया। रेडियन, 360 डिग्री, पी एंड राइट एंगल। चार ऑप्शन दे रखे थे आप लोगों को, इसमें सही आंसर आपको बताना था। तो बेसिक यूनिट एंगुलर मेजरमेंट की कौन सी होती है, रेडियन होती है। चीज़ क्लियर है आप लोगों को बेटा, यहाँ पे दिख रहा है रेडियन हम आपकी बेसिक यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, CMM क्या होता है, CMM की बात की जा रही है। CMM तो पहली बात है कि आप लोग को CMM इज अ डैश मेजर मशीन इन डैश एक्सिस। तो पहली बात आपको CMM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बहुत कम बच्चों को CMM का फुल फॉर्म पता होगा तो आंसर लगा पाए होंगे। ठीक है ना, ठीक है बेटा, तो आप लोगों को बेटा ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। CMM की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन होती है CMM का फुल फॉर्म। ये क्या होती है बेटा, ये लीनियर मेजरमेंट करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है, एंगुलर नहीं करता, रेडियस नहीं करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है और तीनों एक्सिस में करता है। एक्स एक्सिस में भी करता है, वाई एक्सिस में भी करता है, जेड एक्सिस में भी करता है, तीनों एक्सिस में करता है। तो लीनियर के साथ 3 ऑप्शन हमारा सही है, मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा है, CMM इज अ लीनियर मेजरमेंट मशीन, मेजर मशीन्स इन 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस में मेजर करता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्लियर होगा बेटा सभी लोग, जिन लोगों ने ये ऑप्शन लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज 1 MHD - 2 VSD, 1 MHD - 1 VSD, 2 MHD - 1 VSD एंड
नन ऑफ दी। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही लगाया है, क्योंकि इस लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्टर का बुक में भी बहुत कम दे रखा है, नहीं दे रखा है, नहीं के बराबर, ठीक है ना। तो इसके आंसर की बात की, इसके आंसर की बात की तो क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। ध्यान रखें बेटा 2 MHD - 1 VHD इसका फॉर्मूला होता है वर्नियर बेवल को प्रोटेक्टर का, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सभी लोगों को, सी ऑप्शन इसका सही होगा। जिन लोगों ने सी ऑप्शन लगाया होगा तो उसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। द प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टू चेक द क्लियरेंस ऑफ 0.02 mm बिटवीन द टू मेटिंग पार्ट इज प्लेन स्केल, फीलर गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर सही लगाया है, ठीक है। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है जो क्लियरेंस हमारा मेजर करता है, 0.2 mm का जो क्लियरेंस होता है, तो वो जो मेजर करता है वो हमारा वर्नियर कैलिपर के थ्रू मेजर करता है। ये चीज़ ध्यान रखें कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.2 mm। तो मिनिमम जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वर्नियर कैलिपर तो 0.02 mm। तो मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए, आंसर जो हमारा होगा वर्नियर कैलिपर ही हमारा सही आंसर होगा, ठीक है बेटा। क्लियर होगा सभी लोगों ने, जो डी आंसर लगाया उनका सही होगा। द एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज, ठीक है बेटा। तो वर्नियर माइक्रोमीटर की बात की जा रही है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का जो आंसर है, इसका एक्यूरेसी है वो कितनी होती है, 0.01 mm। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, 0.01 mm इसका आंसर होगा 34 का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिएगा। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, तो ये भी मैंने आंसर अभी बता भी चुका हूँ मैंने पिछले क्वेश्चंस में, अब फिर से बता दे रहा हूँ। लीस्ट काउंट की बात कीजिए वर्नियर कैलिपर की क्या होती है, ऑप्शन ए है 0.1 mm, ऑप्शन बी है 0.02 mm, ऑप्शन सी है 0.01 इंच एंड डी ऑप्शन है 0.5 mm। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करना आंसर चाहिए। लीस्ट काउंट की बात कीजिए वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा 0.02 mm होता है। तो फॉर्मूला आपको बताया था 1 MHD - 1 VHD होता है, ठीक है बेटा। तो 1 MHD तो हो गया, लेकिन 1 VHD में MHD में कन्वर्ट करते हैं हम लोग VHD को, तो वर्नियर स्केल डिवीजन में 50 डिवीजन होते हैं, जिनमें से 49 डिवीजन मैच करते हैं। तो 1 - 49/50, तो 1 - 49/50 कितना हो जाता है, 1/50 मीन्स 1/50 मीन्स 0.02 mm, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया सभी लोगों को, तो इसका आंसर क्या है 0.02 mm। सबको क्लियर हो गया बेटा, सोल्यूशन करके मैंने बता दिया, 35 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A200 mm साइन बार हैज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू रोलर इज, ऑप्शन ए है 100 mm, ऑप्शन बी है 200 mm, ऑप्शन सी है 50 mm, ऑप्शन डी है 400 mm। तो आपको बेटा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर 200 mm साइन बार है जिसकी लेंथ हमारी दे रखी है, साइन बार की लेंथ, ठीक है बेटा। तो लेंथ कहाँ से होती है, दो रोलर के जो सेंटर से बीच की डिस्टेंस होती है उन्हीं को हम लोग कहते थे लेंथ ऑफ द साइन बार। तो रोलर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, वो 200 mm होगी। ध्यान रखिए बेटा सभी लोग, ऑप्शन जो है वो बी सही होगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है बेटा। जो 200 mm साइन बार होती है, लेंथ होती है, वो दो रोलर के बीच की डिस्टेंस होती है सेंटर से, ऑप्शन जो बी हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन नॉट स्पेसिफाइड द सैम्पलिंग लेंथ टू बी कंसीडर एज, जब सैम्पलिंग लेंथ स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि सैम्पलिंग लेंथ कितना लेना है, तो उस केस में ऑप्शन से हमारे 1 mm, 0.5 mm, 1.2 mm, 0.8 mm। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा बेटा। स्पेसिफाई नहीं की जाती सैम्पलिंग लेंथ को तो कितना लिया जाता, तो वो लिया जाता 0.25 mm। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही लगाया है, ठीक है ना। आंसर होगा 0.5 mm। क्लियर होगा बेटा सभी लोग को। एक्यूरेसी ऑफ गियर टूथ वर्नियर इज, अब यहाँ पे गियर टूथ वर्नियर की एक्यूरेसी पूछी गई है 0.01 mm, 0.1 mm, 0.05 mm, 0.2 mm। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है 0.02 mm हो गया एक्यूरेसी, लेकिन ऑप्शंस में आंसर नहीं है, लेकिन इसके क्लोजेस्ट जो आंसर है कौन सा है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। तो गियर टूथ वर्नियर के वैसे एक्चुअल आंसर तो 0.02 होता है, लेकिन आंसर नहीं है, तो आंसर के इसके पास कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी ऑफ गियर टूथ वर्नियर कितना होगा, 0.01 mm, ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिएगा। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्क्रू गेज कैन बी चेक्ड बाई 2 वायर मेथड, 3 वायर मेथड, ऑप्टिकल मीन्स, आइदर ए और बी। तो फटाफट सभी लोग कमेंट का आंसर बताइएगा। इफेक्टिव डायमीटर को जो मेजर करते हैं हम लोग स्क्रू में, किससे मेजर करते हैं, आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा। 2 वायर मेथड का भी यूज़ करते हैं इफेक्टिव डायमीटर को मेजर करने के लिए, 3 वायर मेथड का भी यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, या तो हम लोग 2 वायर मेथड का यूज़ करेंगे या 3 वायर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो ए और बी मीन्स मेरे हिसाब से ऑप्शन डी सही होना चाहिए, या तो ए का यूज़ करेंगे या बी ऑप्शन का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया, ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस रफनेस कैन बी मेजर्ड बाय, सरफेस रफनेस को एक्सप्रेस किससे करते हैं, ग्रेड नंबर, आर ए वैल्यू, एन, ऑल ऑफ दीज।
तो सरफेस रफनेस की बात की जाए तो सरफेस रफनेस को हम लोग एन से भी डिनोट करते हैं, आर ए वैल्यू से भी डिनोट करते हैं, ग्रेन नंबर से भी डिनोट करते हैं। जिन लोगों ने ऑल ऑफ दिस आंसर लगाया होगा एग्जाम में उनका आंसर सही होगा और उनका क्वेश्चन भी ये सही होगा। ठीक है बेटा, सरफेस रफनेस को हम लोग तीनों चीज़ें ग्रेड करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके लिए पूछा गया था 41 क्वेश्चन, ए डायल इंडिकेटर गिव्स एब्सोल्यूट मेजरमेंट। आप लोगों को सबको पता होना चाहिए डायल इंडिकेटर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा करेक्ट, इनकरेक्ट, डिपेंड ऑन द साइज, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए डायल इंडिकेटर हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो डायल इंडिकेटर की बात कीजिए, डायल इंडिकेटर हमारा कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हमारा रिलेटिव मेजरमेंट देता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं देता। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लियर होगा बेटा, डायल इंडिकेटर हमारा जो होता है वो हमारा रिलेटिव मेजरमेंट देता है। ठीक है, क्लियर होगा सभी लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए 42 जो है हमारा, बोथ एंगल डेकर एंड ऑटो कोलिमिनेटर आर। कई बच्चों ने केवल ऑटो कोलिमिनेटर का नाम सुना होगा, तो जिन लोगों ने ऑटो कोलिमिनेटर का नाम सुना होगा तो वो उसका आंसर सही लगा दिए होंगे। ठीक है बेटा, तो ऑटो कोलिमिनेटर आपको पता है ऑटो कोलिमिनेटर किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑटो कोलिमिनेटर होते हैं ऑप्टिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एंगल डेकर की बात कीजिए, एंगल डेकर का भी ऑटो कोलिमिनेटर के टाइप जैसा ही होता है। ठीक है, या हम लोग कहते हैं एंगल डेकर को ऑटो कोलिमिनेटर भी कहते हैं। तो ये कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये दोनों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्लियर होगा बेटा सभी लोग को। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन। जिन लोगों ने बी ऑप्शन सही लगाया होगा उनका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट हैज स्पिरिट लेवल, किस इंस्ट्रूमेंट में स्पिरिट लेवल होता है। पहला ऑप्शन है गो गेज, दूसरा ऑप्शन है क्लिनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एंगल डेकर, डी ऑप्शन नन ऑफ दी। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अगर लोगों ने आपने इंस्ट्रूमेंट सारे पढ़ रखे होंगे ये तीनों इंस्ट्रूमेंट, तो आप लोग को पता होगा। तो स्पिरिट लेवल की बात की जाए, स्पिरिट लेवल जो यूज़ किया जाता है वो बी क्लिनोमीटर में यूज़ किया था। ये चीज़ ध्यान रखिए सभी लोग, क्लिनोमीटर में हम लोग स्पिरिट लेवल को यूज़ करते हैं। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन सही लगाया होगा उनका आंसर एग्जाम में सही होगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों ने दिया होगा, एलवीडीटी इज अ डैश टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कभी एग्जाम में आने वाला नहीं है। पहला ऑप्शन है पैसिव, दूसरा ऑप्शन है एक्टिव, तीसरा ऑप्शन जेल जनरेटिंग टाइप, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा सभी लोग कमेंट के आंसर बताइए। एलवीडीटी की बात की जाए, पहली बात है एलवीडीटी सबको क्लियर होना चाहिए। एलवीडीटी जो होता है हमारा पैसिव टाइप का ट्रांसड्यूसर होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्फ जनरेट नहीं करता है, एक्टिव नहीं होता। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन सही है। क्लियर होगा बेटा सभी लोगों को, एलवीडीटी किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पैसिव टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्लियर होगा बेटा सभी लोगों को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आपको पता है, डू वी हैव एसोसिएटेड रेंज विद गो एंड नो गो गेज। ठीक है बेटा, जल्दी से आपका ऑप्शन है यस, नो, समटाइम्स, नन ऑफ दी। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत कम बच्चों ने इसका सही आंसर टिक किया है। ठीक है बेटा, तो डू वी हैव एसोसिएटेड रेंज विद गो एंड नो गेज, तो इसकी आंसर ये बात है यस बेटा, ये हमेशा इनकी रेंज फिक्स होती है, गो गेज की फिक्स होती है, नो गो गेज की भी फिक्स होती है। ठीक है ना, उसी रेंज के अंदर हम लोग मेज़र करते हैं और जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पार्ट होता है वो सेलेक्ट होता है या रिजेक्ट होता है, वो गेज के बेसिस पे ही रिजेक्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्लियर होगा बेटा। तो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस बताए थे, कुछ बच्चों ने जो क्वेश्चंस बताए थे उसी बेसिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, वीडियो सॉल्यूशन अपने लाया है। तो आप लोग अब आप परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं और अपने आप को नंबर दे सकते हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है बेटा, 5 क्वेश्चन रह गए हैं जो मैं आपको नहीं दे पाया हूँ किसी वजह से, क्योंकि वो क्वेश्चन मेरे को नहीं पता चल पाए हैं। अगर आपको पता चलेंगे तो मैं आगे आपको भी दोबारा ये चीज़ें बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों को बताइएगा कि जो आपके सेमेस्टर एग्जाम हुए हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल हो गया है एमएमआई का। आप लोग सभी लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होती है तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। टेलीग्राम से जुड़िए बेटा, टेलीग्राम पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। आगे आपके लिए सीएनसी का मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सीएनसी से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में उसका भी एक सोल्यूशन वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फ्रेंड को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आप लोग अपने अपने नंबर ज़रूर मुझे कमेंट करके आंसर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किसने 50 में से कितने कितने नंबर आपने सेमेस्टर एग्जाम में लाए हैं। ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के अच्छे नंबर 30-35 प्लस क्रॉस कर गए होंगे मैक्सिमम बच्चे। ठीक है बेटा, तो जिन लोगों ने जितना भी नंबर लेके आएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करके आंसर बताइएगा कि मेरे इतने नंबर आए एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।